कुशलगढ़ पहुंचे मध्य प्रदेश के विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे। विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश के विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे कुशलगढ़ के दौरे पर रहे। आपको बता दें कि राजनीति में एक छत्र राज का कोई उदाहरण है तो वो जावरा निवासी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे और उनके पुत्र डॉक्टर राजेंद्र पांडे है। पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा से इनके अलावा ऐसा कोई दूसरा चेहरा नहीं हो जो एक विचारधारा के साथ एक ही पार्टी और एक ही क्षेत्र से बिना ब्रेक लिए 70 साल से राजनीति में सक्रिय है। पिता पुत्र ने मिलकर करीब 63 साल तक बतौर जनप्रतिनिधि काम किया। सन 2003 से 2008 का एक दौर तो ऐसा भी आया कि पिता पुत्र दोनों ही साथ साथ जनप्रतिनिधि रहे। विधायक डॉक्टर पांडे आज जब कुशलगढ़ दौरे पर रहे तो महाकुंभ से लेकर दिल्ली चुनाव को लेकर हमारी खास बात हुई। आइए सुनते हैं क्या कहा विधायक डॉक्टर पांडे ने। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 4 बार विधायक बने राजेंद्र जी पांडे साहब आज कुशलगढ़ आगमन हुआ। पांडे साहब, महाकुंभ चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेगा? और आने वाले समय में उज्जैन में महाकुंभ होगा, इसकी तैयारी भी चली जा रही, तो क्या बताएंगे आप इसके बारे में? यही हमारे हिंदुस्तान की विशेषता है और यही हमारे हिंदुत्व का निरंतर बढ़ता हुआ प्रभाव है। मुगल काल के प्रारंभ से, मुगल काल के पूर्व से महाकुंभ के मेले लगते आए। उस समय भी इन मेलों को समाप्त करने के लिए, भगदड़ मचाने के लिए, अत्याचार के साथ में समाप्त करने के कुत्सित प्रयास किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी वे नहीं रोक पाए। अंग्रेजों के कार्यकाल में भी ये लगातार मेले बड़े पैमाने पर लगते रहे और बाद में तो अंग्रेजों ने इस पर कर लगाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन यही हिंदुत्व है और यही हमारे भारतवर्ष की भारतीय संस्कृति है। आज प्रयागराज में जो मेला लग रहा है, आप हम सभी मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, कितनी व्यवस्था है। यहाँ करोड़ों लोग पहुँचे, लाखों लोग प्रतिदिन स्नान करें, लाखों लोगों का प्रतिदिन आवागमन हो। उनकी सुरक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, उनके खान पान से लेकर, आवागमन से लेकर के सारी व्यवस्थाओं को इतने बेहतरीन ढंग से किया गया है, ये सबके लिए अनुकरणीय है। और आने वाले कल में मध्य प्रदेश में भी निश्चित रूप से महाकुंभ उज्जैन में लगने वाला है और वहाँ से, उस महाकुंभ से मध्य प्रदेश को भी प्रेरणा मिलेगी। प्रयागराज के महाकुंभ की सफलता का श्रेय किसको मानते हो? मूलतः तो साधु संतों को, धर्म में आस्था रखने वाले धर्मालु जनों को, आस्थावान लोगों को, इस देश से प्रेम करने वाले और इस संस्कृति से प्रेम करने वाले ऐसे हजारों स्वयं सेवक रहते हैं जो धर्म का भाव लेकर के, धर्म की सेवा करने के लिए धार्मिक भावना के साथ काम करते हैं। उनका तो निश्चित रूप से अनुकरणीय वहाँ पर योगदान होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उनका अनथक प्रयास है। वह मेला लगने वाला है, विगत कई वर्षों से उसकी तैयारी में लग गए थे और नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का उनको पूरा आशीर्वाद होकर के केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। हाल में दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी, आपने भी दौरा किया दिल्ली का, तो क्या बताना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी क्या स्थिति बनेगी वहाँ? इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम जनता का रुझान है। केजरीवाल जी ने जो एक आवरण बना रखा था, हट गया है। अब लोगों को पूरी तरह से महसूस हो रहा है कि ये महाभ्रष्ट है, इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं और जेल लेकर के भी आया, भी जमानत पर है।